दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल इजी टेक पे। हमारा आज का विषय है PFMS पे बल्क ट्रांसफ़र कैसे करें, बल्क की लिस्ट कैसे तैयार करें, उसको पेमेंट कैसे करें। और बल्क में क्या होता है, एक साथ एक से ज़्यादा वेंडर को एक से ज़्यादा कंपोनेंट से पेमेंट कैसे करें। इसमें कई केस हो सकते हैं, जैसे वेंडर एक हैं, कंपोनेंट कई हैं, कंपोनेंट एक है, वेंडर कई हैं, कंपोनेंट भी कई हैं, वेंडर भी कई हैं। और चौथा केस वेंडर कई हैं लेकिन कंपोनेंट कुछ के सेम हैं और कुछ अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा ऑपरेटर की आईडी को लॉगिन करेंगे और इसमें हम जाएंगे मास्टर टैब में, मास्टर, बल्क कस्टमाइजेशन और नीचे मैनेज। ठीक है जी। उसके बाद आपकी ये स्क्रीन शो होगी, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिस स्कीम के भी आपने लिस्ट तैयार करनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेम की यूनिकनेस के लिए आपका ज़रूरी है कि आप अपना स्कूल का नाम या स्कूल का शॉर्ट नेम कुछ भी आगे एंटर कर लें, ऑल ग्रांट्स या जो भी लिखना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप कंपोनेंट वाइज, डिफ़ॉल्ट अमाउंट आपने नहीं डालनी है क्योंकि डिफ़ॉल्ट अमाउंट का मतलब होता है सभी को सेम ही पेमेंट करनी है, तो इसको ये ऑप्शनल है, इसमें हमने कुछ नहीं डालना। तो कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद हम इधर आएंगे, ये एक्सपेंडिचर ही रहेगा, सेल्फ ही रहेगा और बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट आ गया। और वेंडर जिसको भी आपने पेमेंट करनी है सारे वेंडर शो हो जाएंगे, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई नहीं था तो उसको आप ऐड न्यू में जाके वेंडर बना के, तो वो जब एक्टिवेट होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। जितने भी आप वेंडर चाहें वो आपको सभी शो हो जाएंगे, जो आपके साथ मैप हैं या आपने ऐड या आपने खुद क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे वेंडर शो होंगे। तो वेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने पेमेंट करनी है। ठीक है जी, ये अब आपकी लिस्ट में ऐड हो गए। उसके बाद कंपोनेंट आप बल्क भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, जो कंपोनेंट इनकी पेमेंट जाएगी वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप बल्क ही सिलेक्ट कीजिए ताकि फिर भी कभी आपके काम आ सके। और उसके बाद सबका यहाँ पे अभी 30 सितंबर तक PPI है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंटेड डिवाइस ही है, तो इसको भी पेमेंट मोड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे जी सेव। ले लिस्ट तैयार है आपकी। डिफ़ॉल्ट अमाउंट कुछ भरनी नहीं, बाकी सारा कुछ हमने कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोजेक्ट खाली रहेगा। ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर और सेल्फ। बैंक अकाउंट सेलेक्ट हो गया, वेंडर हमने चूज़ कर लिए। कंपोनेंट में बल्क पे पहले पे ही टिक कर दिया, सारे आ गए और इसको कर देंगे जी सेव। ये हमारी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ गई। अब फ्यूचर में हमें कुछ इसमें चेंज करना है तो हम वैसे ही मास्टर बल्क कस्टमाइजेशन में जब जाएंगे मैनेज में, तो हमारी लिस्ट हमको शो हो जाएगी। यानी कि चेंजेस करने के लिए बल्क लिस्ट में मास्टर, बल्क कस्टमाइजेशन और मैनेज में आके आपको आपकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। उसको डिलीट कर सकते हैं अगर उसमें कुछ चेंज करना है, कोई वेंडर ऐड करना है या, तो इसको सिंपली यहाँ पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे वो वेंडर सेलेक्ट कर देंगे या उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो वो वेंडर हट जाएगा, उसको दोबारा से अपडेट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया। तो ये दोस्तों हमारी बल्क की लिस्ट वहाँ पे रेडी हो चुकी है। उसको यूज़ कैसे करना है, हमने वो लिस्ट बनाई थी समग्रा में, तो समग्रा में जाएंगे PB 262 पंजाब के लिए। ये लिस्ट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे वेंडर वगैरह भी कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारा वाउचर नंबर डालेंगे। यूनिकनेस के लिए थोड़ा अपना स्कूल का नाम यूज़ कीजिए, जो भी कंपोनेंट है, जैसे SSA समग्रा के लिए, और जितना भी आपका ये वाउचर नंबर है। वाउचर नंबर आप देख भी सकते हैं एजेंसी कैश बुक में। ये ट्रांजैक्शन डेट ये लीजिए। एक्सपेंडिचर की अमाउंट हम बाद में ऐड कर लेंगे। नरेशन SSA समग्रा ग्रांट्स कुछ भी डाल सकते हैं। अब आगे कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए हमको कंपोनेंट पता होने चाहिए, तो इसके लिए आप एक लिस्ट बना के रखेंगे, आप अपना रफ वर्क करके रखेंगे कि मेरे कितने कंपोनेंट हैं और कितनी मैंने पेमेंट करनी है उनको। क्या क्या चाहिए, कंपोनेंट का हेड कौन सा है, वेंडर जिसको पेमेंट डालनी है, ग्रांट का नाम और अमाउंट। इसमें कंपोनेंट देखिए आगे जी, 1, ये 2,
3, ये पहले भी आ चुका है 4, ये 5 6 7, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट हैं इसमें। तो लेकिन बल्क में पेमेंट हो सकती है एक बार में सिर्फ 5 कंपोनेंट में, ठीक है जी। 5 कंपोनेंट से ज़्यादा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे 5 ही कंपोनेंट हेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये एजुकेशन पार्क हटा देते हैं, इसको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अभी हमें कंपोनेंट यहाँ से करेंगे कॉपी हेड और वहाँ पे जाएंगे। ये सारे ना कंपोनेंट आपको यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। अब बेटर है पे यहीं पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको मेहनत फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर अब हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे नीचे हमको लिस्ट शो करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड करने में दिक्कत आएगी। कंट्रोल F की कमांड यहाँ पे वर्क नहीं करती, तो इसको शॉर्ट करने के लिए बेटर है आप यहाँ पे कंट्रोल F के ज़रिए कंपोनेंट सेलेक्ट कर लें। ये बाद में चेंज भी हो सकते हैं, जब भी आप नया खर्चा डालेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो क्या करेंगे अब, कंट्रोल F पेस्ट, ये आ गया आपका सपोर्ट प्री प्राइमरी। उसके बाद दूसरा स्कूल ग्रांट। स्कूल ग्रांट को आप नाम के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, कंपोजिट स्कूल ग्रांट लिखेंगे तो ये आ गया जी कंपोजिट स्कूल ग्रांट। तीसरी हमारी सपोर्ट एट प्री प्राइमरी, कॉपी पेस्ट। आप टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सॉरी 2 बार पेमेंट है इसमें। कॉपी और ये पेस्ट सेलेक्ट, टिक जरूर करना है, पेस्ट करके आगे मत बढ़ जाना। उसके बाद कॉपी पेस्ट, यहाँ पे टिक जरूर कीजिएगा, इसके बिना ही आगे फॉरवर्ड मत कर देना, टिक करना है कॉपी पेस्ट के बाद टिक। अगर आपका कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा कंपोनेंट है लाइब्रेरी का, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ये कर दिया कंपोनेंट। 5 component checked from list. If you want to select another component, please uncheck select component. ठीक है जी। अब कितने कंपोनेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं, 1 2, ये ऑलरेडी है, 3 4। अब हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो जो हमने सेलेक्ट किए होंगे उनके आगे टिक आएगा। ये आ गया 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 सेलेक्ट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा भी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसको रेवेन्यू, यहाँ पे रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक कर देंगे हम, ठीक है जी। तो 5 कंपोनेंट हर एक बंदे के आगे शो होंगे, एक पर्सन के सामने। जिसको भी, अगर आप सपोज कीजिए हमें एक बंदे को ही इन 5 कंपोनेंट में पेमेंट करनी थी, तो ये शो हो जाएंगे, हम इसको पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से कंपोनेंट सेलेक्ट कर करके। जिस भी कंपोनेंट भी, ये देखिए ये आ रहा है कंपोनेंट हेड, सामने नाम लिखे हुए आएंगे सबके कंपोनेंट हेड के, ठीक है। ये फ्री यूनिफॉर्म है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट, मेजर रिपेयर, सपोर्ट एट प्री प्राइमरी, और ये था आपका लाइब्रेरी, ठीक है जी।
अब जिसमें भी पेमेंट डालनी है, सपोज हमने पेमेंट क्या डालनी थी, मित्तल को डालनी है, एक तो सपोर्टेड प्री प्राइमरी में और दूसरा मित्तल को हमने सपोज स्कूल ग्रांट में। अब यहाँ पे मित्तल कर लीजिए, इसको 2 में डालनी है, ठीक है। तो इसको 50 सपोर्टेड प्री प्राइमरी में और स्कूल ग्रांट में 100 रुपया डालना है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सपोर्टेड प्री प्राइमरी में 50, ठीक है, और स्कूल ग्रांट में 100, ये इसको डालना था, सॉरी 100। इसकी टोटल पेमेंट हो गई 150, ठीक है जी। रेवेन्यू ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया। अब दूसरा आ गया जी कृष्णा बुक डिपो। कृष्णा बुक डिपो को क्या करना है हमने, तो देख लेंगे। कृष्णा बुक डिपो का हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इस बंदे को हमने कुछ भी नहीं डालना, लेकिन लिस्ट में ऐड किया हुआ है, फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा। इसको कर देंगे अनटिक, इसको हमने अभी कुछ नहीं करना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को इसका देखेंगे, इसको क्या करना है, भारत को करनी है जी यूनिफॉर्म की पेमेंट। भारत को यूनिफॉर्म की पेमेंट, भारत जय भारत, यूनिफॉर्म फ्री यूनिफॉर्म ये रहा, इसको आई थिंक 200 की पेमेंट करनी है, ये 200 आ जाएगा टोटल, राइट साइड में शो होता रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारी है अल्फ़ा को सपोर्टेड प्री प्राइमरी में, अल्फ़ा को सपोर्ट एंड प्री प्राइमरी में, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ये तो सॉरी हो गई, ये तो हमने मित्तल को डाल दी थी अल्फ़ा वाली। इसको भी करते हैं डिलीट, बाद में देखेंगे इसको, क्योंकि हमारे 5 कंपोनेंट हो चुके हैं, स्पोर्ट, स्कूल और ये वाले। इसके बाद अमर ब्रिक्स को मेजर पेयर में, अमर ब्रिक्स मेजर पेयर 50 रुपये, अमर 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 अकबर एंथनी अमर, और मेजर पे में 50 रुपये, ठीक है जी। इसको भी हो गई। अब किसको करनी है, देखो जी हमारा अमर भी हो गया, मित्तल भी हो गए, भारत भी हो गया, रह गया गोयल को लाइब्रेरी में 50, गोयल को लाइब्रेरी में 50, गोयल को लाइब्रेरी में 50, गोयल लाइब्रेरी में 50। अगर यहाँ पे नाम आपको साथ में शो कम हो रहा है तो आप कंपोनेंट हेड से ही पता कर सकते हैं कि किस में डालना है, ठीक है जी। अब होगी अमरजीत को हमने कुछ नहीं डालना, मित्तल किराना स्टोर को यहाँ पे कुछ नहीं, सॉरी ये अल्फ़ा को नहीं था, ये मित्तल को था, ठीक है जी। चलिए हमने यहाँ पे अगर अल्फ़ा को डाल दिया तो हम ये अल्फ़ा का ही कर देते हैं, सपोज अल्फ़ा को ही हमने यहाँ पे पेमेंट डालनी थी। तो जैसे आप अपने कंपोनेंट सेलेक्ट करते जाएंगे, इसमें काम ईजी है, कोई मुश्किल है नहीं। कंपोनेंट बस 4-5 होंगे जो आपने सेलेक्ट किए हैं, जिन्हों की आपने पेमेंट की है, बंदे आपके 4-5 होंगे जो आपने सेलेक्ट किए हैं, ऐड किए हैं बल्कि लिस्ट में। जिसको पेमेंट करनी है उसको टिक कर देना है, जिसको पेमेंट नहीं करनी है उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है जी। कंपोनेंट सबके आगे शो होंगे जो आपने सेलेक्ट किए होंगे, यहाँ पे 4-5 कंपोनेंट जितने भी आपने पेमेंट करनी है, जो भी ग्रांट्स आपको आई हुई हैं, जैसे यूनिफॉर्म, स्कूल ग्रांट, मेजर पेयर, जो वो कंपोनेंट एट ए टाइम जो भी ग्रांट्स आपके पास हैं वो सारे सेलेक्ट कर लेने जिनका काम चल रहा है या आ सकती हैं। सपोज़ आपको पता है कि कल को यूनिफॉर्म ग्रांट आने वाली है, उसकी पेमेंट वो करनी है, तो आप यूनिफॉर्म ग्रांट पहले यहाँ से सिलेक्ट कर, कभी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब भी आप एक्सपेंडिचर ऐड न्यू करेंगे, किसी को भी डिसलेक्ट करके अपना नया आप अपने कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसका टोटल देख लेंगे कितना होगा, ये सारा कुछ हो गया। इसका टोटल आपको शो होगा जी यहाँ पे 450, तो यहाँ पे भी डाल देंगे 450, 450 ये पेमेंट हो गया। इस बंदे को, एक बंदे को अलग अलग कंपोनेंट में पेमेंट हो गई और ये सारे अलग अलग बंदों को अलग अलग कंपोनेंटों में पेमेंट हो गई, ठीक है जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, कंपोनेंट वहाँ पे कंपोनेंट वाइज सेलेक्ट करके बल्क सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपके सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं
आप वहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते थे। जब आपने लिस्ट क्रिएट की है, जो 5-6 कंपोनेंट हैं, आप वहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, अगर आपको कल को ग्रांट चेंज हो जाती है, सेम ही बंदों को और ग्रांट्स में आपने पेमेंट करनी है, तो फिर आपको बल्क की लिस्ट मैनेज में जाके आपको अपडेट वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ से सिंपली आप टिक कर सकते हो, हटा सकते हो कभी भी। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे वहाँ पे बल्क किया था और यहाँ पे सारे कंपोनेंट शो किए थे। तो अब इसको हम कर देंगे जी सबमिट। ज़ीरो कहाँ पे आ गया भाई, सॉरी। जो कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए उनको हम हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये भी गया। उसके बाद इसको हटाना ही पड़ेगा, सकते नहीं, पड़ेगा। ज़ीरो नॉट अलाउड। तो सारे कंपोनेंट जिसमें हमारी पेमेंट वेंडर को नहीं गई है वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ध्यान से ज़ीरो वाला ही डिलीट करना है, जिसमें पेमेंट है वो कंपोनेंट डिलीट नहीं करना है। तो ये भी गया, ये भी गया, ये गया और ये गया। ठीक है जी। अब तो कोई ज़ीरो वाला पेंडिंग नहीं है, नहीं है। लो जी, 450 टोटल था, 450 ही वहाँ पे है। तो अब हम इसको कर देंगे सबमिट। ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। जो कंपोनेंट जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं उनके साथ में जो दूसरे एक्स्ट्रा हैं उनको डिलीट करना है। जो खाली छोड़े हुए हैं, जिनको टिक ही नहीं किया, उनकी कोई बात नहीं, उनको तो बस छोड़ दिया हमने। बस जिनको पेमेंट कर रहे हैं उनको किसी भी ज़ीरो पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ओके कर देंगे। नीचे यस, नीचे तो इसके बाद तो सिर्फ यहाँ पे आप रीचेक कर सकते हैं अकाउंट नंबर, उनके बाद में भी चेक कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट, नरेशन फॉर पासबुक। मैंने हमेशा बोला यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिखा करें। ठीक है जी, जो भी आपके स्कूल का नाम है, ABCDE। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी की कमांड का सबको पता ही होगा, कॉपी एक बार करनी है, पेस्ट आप जितनी बार मर्जी कर सकते हैं, जब तक आप कर्सर कहीं और पे टिक नहीं करते। और ये पेमेंट मोड आपका आपने सेलेक्ट किया था रेवेन्यू, वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। डिडक्शन वगैरह आपकी कुछ नहीं, आपने सिंपली आगे कुछ नहीं करना, डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं, आपने बस नरेशन फॉर पासबुक देना है यहाँ पे। और उसके बाद कन्फर्म, ये पे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी एक बार लिस्ट आपको शो करेगा किसको कितनी पेमेंट है, पूरी समरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं अकाउंट नंबर, वेंडर, यहाँ पे क्योंकि बल्क में कन्फ्यूजन रहती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आपकी जिसको जितनी डालनी है वो सही है। तो यहाँ पे सबमिट फॉर अप्रूवल। तो आपकी अप्रूवल के लिए सबमिट हो गई है। अब हम अप्रूवर की आईडी में जाके इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है जी। अगर आपका देखिए यहाँ पे लॉग आउट का साइन शो नहीं हो रहा, कुछ टीचर की ये भी कॉल्स आती हैं कि सर लॉग आउट की ऑप्शन नहीं आ रही, और जब हम दोबारा इसको यहीं से बैक कर देते हैं तो जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो PFMS दिक्कत देता है कि ऑलरेडी सेशन लॉगिन है।
तो इसके लिए आपको होम पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, अगर लॉगआउट का साइन शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली होम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपका लॉगआउट का साइन शो हो जाएगा और इसको लॉगआउट कर देंगे। सीधा डायरेक्ट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लॉगिन करेंगे अप्रूवर की आईडी। ठीक है जी, अप्रूवर की आईडी लॉगिन होगी। अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर को अप्रूव। एक्सपेंडिचर अप्रूव, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे डाटा शो नहीं होगा, फिर कॉल आएगी सर कि डाटा शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने जो सबमिट तो वहाँ से कर दिया था, तो यहाँ पे सर्च करेंगे लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड, तो हमारा डाटा नहीं आ रहा सर। हमने अप्रूव तो कर दिया ना, सॉरी सबमिट तो कर दिया लेकिन अप्रूवल की आईडी में शो नहीं हो रहा। तो वो शो भाई होगा एक्सपेंडिचर मैनेज बल्क एक्सपेंडिचर में। बल्क को बल्क ही देखेगा। एक्सपेंडिचर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका जो हमने क्रिएट किया अभी एक्सपेंडिचर 450 का, ये आपकी लिस्ट शो हो गई। इसको करेंगे क्लिक। तो उस पर क्लिक करने के बाद ये आपका रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से अप्रूवर चेक कर सकता है, अप्रूवर, क्योंकि उसने देनी है अप्रूवल कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो मेन चीज़ वही होती है जी, बंदे को पेमेंट, अकाउंट नंबर। ठीक है जी, और इसको अब कर सकते हैं हम अप्रूव यहाँ पे क्लिक करके, रिजेक्ट यहाँ पे क्लिक करके। तो ये मैंने आपके लिए डेमो तैयार की थी, इसलिए मैं रिजेक्ट करूँगा। आप इसको अप्रूव करेंगे और इसके बाद आपकी पीपीए प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, दोनों इस केस में आप दोनों पीपीए पर स्टैम्प साइन कर देना। ठीक है जी, इस पर भी और जो पहले वाला पेज होता है उस पर भी। तो मैं यहाँ से रिजेक्ट कर रहा हूँ, आप अप्रूव करेंगे। यहाँ पे रिमार्क्स लिख देंगे, आप लिख देंगे अब अगर आपने अप्रूव कर रहे हैं तो अप्रूव्ड। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिजेक्टेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अप्रूव के लिए अप्रूव्ड लिख के कंफर्म कर देंगे। मैंने रिजेक्ट करनी है इसलिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो आपका खर्चा है वो हो गया जी रिकॉर्ड रिजेक्टेड सक्सेसफुली। तो आपका जो अमाउंट हमने यहाँ पे डाली थी 450, वो आपके वापस एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगी। किसी भी एक्सपेंडिचर को आप अगर रिजेक्ट करते हो तो उसकी जो अमाउंट होती है वो उसी समय आपके बैलेंस में ऐड हो जाती है। ठीक है जी, उसका आप दोबारा से एक्सपेंडिचर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारी समरी क्या है, बल्क की लिस्ट कैसे बनानी है जी। एक्सपेंडिचर में मास्टर में
बल्क कस्टमाइजेशन में और फिर मैनेज, वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करके अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। फिर ऐड न्यू पे जाके एक्सपेंडिचर में ऐड न्यू पे जाके उसका एक्सपेंडिचर बुक करेंगे और आप जैसे भी चाहें वैसी पेमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। सो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेशन PFMS की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।